हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर्स रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मतलब नंबर लाइन में लाई करते हैं। नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये बन गया नंबर लाइन, इसका मिड में रहेगा 0, इधर पॉजिटिव 1 2 3 और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इधर हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 -3 और ये भी चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। तो अब हम देखते हैं, पहले हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर जैसे कि 1/2। 1/2 ये भी एक रियल नंबर होगा क्योंकि इसको हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं जो कि है 0.5। 0.5 किधर लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में, मतलब इसका आधा। ये बन गया 1/2। ये क्योंकि हम लोग नंबर लाइन में शो कर रहे हैं इसलिए ये रियल नंबर बन गया। अब कोई भी नंबर जैसे कि 3 ले लिए, ये भी एक रियल नंबर है क्योंकि इसको भी नंबर लाइन में शो कर सकेंगे। ये बन गया 3, कोई भी कुछ भी। उसके बाद नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव 1/2 ले लिए तो ये नेगेटिव साइड में लाई करेगा क्योंकि -1/2 है। इसको हम लिख सकते हैं -0.5। -0.5 इधर लाई करेगा इसके बीच में, तो इधर बन गया ये -1/2। ये हो गया हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान। उसके बाद चलते हैं हम लोग। उसके बाद आपको रियल नंबर्स के अंदर और भी टर्म मिलेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर। पहले एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ, पहले ले लिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब जिसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जिसको आप काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। 1 से शुरू होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होता है होल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। इधर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था, इधर 1 से स्टार्ट हुआ था, इधर 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इधर लिख देते हैं नंबर्स। 0 हो गया, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स था जो 1 से स्टार्ट होता था। काउंटिंग नंबर्स नोन एज नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होता था, इन्फिनिटी तक जाएगा। होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। ये जीरो को इंक्लूड करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, उसके बाद इन्फिनिटी। ये हो गया होल नंबर्स। उसके बाद आता है होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स। तो होल नंबर में 0 से लेकर इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड तक गया, तो इंटीजर्स में होगा 0 से पॉजिटिव साइड में भी जाएगा और 0 से लेकर नेगेटिव साइड में भी जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इसको भी लिख देते हैं हम लोग 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इधर जाएगा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हम लोग का आता है रैशनल नंबर्स। अब देख लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। q जो कि डिनोमिनेटर होगा नीचे,
वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसको जीरो से अगर किसी को डिवाइड करेंगे वो तो डिवाइड होगा ही नहीं, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं होगा वो। तो हम लोग लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2/3, 1/2। इसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर देते हैं तो आप लोगों का आसानी होगा। जैसे 0, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसके बीच में लाई करेगा 1.5। इधर 1/2, इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। अब इसके बीच में 1.5 मतलब -1.5 इधर लाई करेगा, -1.5 मतलब 3/5। सॉरी 3/5 नहीं, 3/2। इधर -3/2 और इधर पॉजिटिव 3/2 मतलब 3/2। ये हो गया रैशनल नंबर्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए लिख देते। आपको बोला गया है कि एक रैशनल नंबर निकालिए जो 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करता हो। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, चलिए देख लेते हैं। मतलब फॉर्मूला ये है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया फॉर्मूला एक नंबर निकालने के लिए। सोचिए आपको दो नंबर दिया गया है, उसके बीच में एक नंबर निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पकड़ लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू 1/2। सो क्या हो गया? ये 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 y पकड़ा था जो हमने, इसको हम लोग कर सकते हैं 1/2 इंटू, इसका एलसीएम करेंगे 6 आएगा, 2 प्लस 2 से 3 डिवाइड, 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 3। ये हो गया 1/2 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 5/12। ये हो गया आंसर। ये एक नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करता है। मतलब अगर ये ऐसा है एक लाइन, इधर हो गया 1/3 और इधर हो गया 1/2, 1/2, तो ये लाई करेगा इसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ 5/12। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए, अब बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा। 6 रैशनल नंबर्स। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, चलिए वो फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स माइनस, मतलब उल्टा लिख दिया हम, वाई माइनस एक्स बाई n+1। ये हो गया फॉर्मूला। इसको हम लोग डी पकड़ सकते हैं, डी इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स बाई n+1। एन क्या है? एन नंबर ऑफ नंबर्स आपको दिया रहेगा जो क्वेश्चन में निकालने बोलेगा। जैसे कि इधर दिया गया है 6 नंबर आपको इसके बीच में निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। इधर हम लोग लिख सकते हैं
लेट x equals to 3 and y equals to 4. So d equals to y minus x by n plus 1 is equal to 4 minus 3 by 6 plus 1 is equal to 1 by 7. ये हो गया हम लोग का d. अब 6 रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा इसके बीच में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस डी, ये एक हो गया. x प्लस 2d, ये दूसरा हो गया. x प्लस 3d, ये तीसरा हो गया. और ऐसे ऐसे चलता जाएगा. जितना निकालना पड़ेगा, जितना निकालने बोलेगा आपको क्वेश्चन में, उतना निकालेंगे. ठीक है, तो चलिए इसको लिख सकते हैं. x प्लस डी मतलब x है 3, 3 प्लस डी मतलब 1/7, 1/7. ये हो गया x. 3 प्लस 2 इंटू 1/7 मतलब 2/7. 6/7. ये हो गया 6 रैशनल नंबर जो इसके बीच में लाई करते हैं. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि 3 1/7 मतलब 3 7 21 प्लस 1 22/7. इसको हम लिख सकते हैं 22/7. 3 7 21 प्लस 2 कितना हो गया, 21 प्लस 2 23/7. 23/7 ऐसे ही सो ऑन. ऐसे उसके बाद 24 इधर लिख देते हैं. 24/7. देखा कितना इजी था. तो इस वीडियो में इतना ही. उसके बाद वाला एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर और उसके सम क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिखाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. जितना हो सके सपोर्ट कीजिए. अगर आपको कुछ समझ में आया है, मैंने जितना कोशिश किया आपको समझाने का, जितना आता था हमको उतना समझाने का कोशिश किया एकदम दिल से. अगर आपको समझ में आया तो एकदम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.